नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए जानते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को भारी तादाद में नकली नोट और उपकरण सहित गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर रामलीला टीला मोहल्ले में स्थित एक मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 अभियुक्त अनमोल, अनिकेत और दीपक को नकली नोट बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नकली नोट बनाने का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मौके से 12,500 रुपए के नकली नोटों के साथ साथ बड़ी संख्या में अधबने नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने जानकारी दी कि नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वह तकरीबन 6 से 7 महीने से नकली नोट बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस अब आसपास के जनपदों और राज्यों में भी जानकारी जुटाने में जुट गई है कि इन लोगों ने कहां-कहां नकली नोटों को बनाकर सप्लाई किया है। ये कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली थी, एक इनपुट मिला था कि कुछ लोग नकली नोट बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। इसमें कोतवाली पुलिस ने उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पहले उस एक व्यक्ति की निशानी पे फिर 2 व्यक्ति अन्य जो उसके साथी थे वो गिरफ्तार किए गए। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से तकरीबन 12,500 रुपये के नकली नोट, जो कि ये लोग, इनके पास पूरी सामग्री बरामद हुई है जो ये लोग छाप रहे थे वहाँ पे। इनको मौके पे छापते हुए पकड़ा है, जिनमें कि एक का नाम अनमोल है, एक का नाम अनिकेत है और एक का नाम दीपक है। काम करने का तरीका क्या था? काम करने का तरीका इनका ये था कि इनके पास कुछ पेपर्स भी मिले हैं, पेपर हैं और उन पर केवल डाई प्रिंट है। ये लोग उसके नोटों के बीच में उस पेपर को रख के गड्डियाँ बना के लोगों को चीट भी करते हैं और नकली नोट छाप के जैसे लोगों को लालच देना कि एक का 3 दे देंगे, 50,000 के 1.5 लाख देंगे, इस तरह से भी ये लोग काम करते हैं। कब से लोग काम कर रहे हैं और कितना रुपया नकली मार्केट में पहुँचा चुके हैं? अभी तक जो जानकारी मिली है इन लोगों के अनुसार 6 से 7 महीने इनको हुए हैं इस तरह का काम करते हुए और ये लोग उसको लगातार छाप रहे हैं। अभी जो जानकारी में इस तरह का कुछ इन्होंने नहीं बताया है। इनके कथनानुसार है कि हम अभी मार्केट में इनको उतारने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उतार नहीं पाए हैं, परंतु इस बिंदु पे हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या इन्होंने इस तरह का पैसा कहीं मार्केट में उतारा। क्या इस गिरोह को और भी कहीं किसी संबंध? अभी 3 लोगों की जानकारी मिली है, आगे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि कहाँ से इनके लिंक हो सकते हैं। हो सकता है अन्य जगहों से, अन्य गिरोह से भी इनका संबंध हो। सर, ये नोट छापने वाला पेपर कहाँ से लिया करते हैं? नोट छापने वाला कोई स्पेशल पेपर नहीं है, जो सिंपल फोटो स्टेट का A4 साइज का, A6 साइज का जो पेपर है उसी पे लोग छाप रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है, परंतु जहाँ पे हम लोगों ने अन्य प्रदेशों में भी, आसपास के और अन्य जनपदों में हमने ये सूचना भेज दी है। इस तरह के जो भी मामले जानकारी में आएंगे उनसे भी हम लोग रिकवरी की बात कीजिए। रिकवरी अभी हमारे पास 12,500 रुपये तो इन्होंने जो छापे हुए हैं कंप्लीट हैं वो बरामद हुए हैं और अन्य काफ़ी जो अधछपे नोट हैं उसकी सामग्री है वो सब बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रविदासपुरी में एक युवक की आंखों से रंग बिरंगे पत्थर निकलने शुरू हो गए, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरनगर के रविदासपुरी में रहने वाले सूरज कुमार पुत्र शिव कुमार की आंख से पत्थर निकलने शुरू हो गए, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग मौके पर पहुंचने लगे। सूरज की आंख से पहला पत्थर आज से 3 दिन पहले निकला था। पत्थर निकलने से पहले सूरज ने परिवारजनों से बताया कि उसकी आंख में तेज दर्द हुआ है। तेज दर्द के बाद परिवार वाले उसको डॉक्टर के पास राम हॉस्पिटल रुड़की रोड में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने परिवारजनों को सूचना दी कि यह हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और लेकर जाएं। तब परिवारजनों ने सरकारी अस्पताल का रुख किया और सरकारी अस्पताल जाने के बाद उनको वहां डॉक्टर नहीं मिला, जिस कारण हताश होकर घर वाले पीड़ित को वापस घर लेकर आ गए। अभी तक पीड़ित को 3 दिन हो गए हैं। पीड़ित के परिवार का कहना है कि जब से यह बात मीडिया में आई है तब से लोगों का जमावड़ा घर पर लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यह देखने को आ रहे हैं और आज जब हमारी टीम रविदासपुरी के पीड़ित से मिलने पहुंची तो तभी पीड़ित सूरज ने बताया कि उसकी आंख में दर्द हो रहा है, पत्थर निकलने को है, लेकिन हमारे कैमरे में यह तस्वीर सूरज कुमार की आंख से पत्थर निकालते हुए कैद हो गई। मेरे भाई की आंख में तो पथरी लिकट रही, 3-4 दिन हो गए, 10 मिनट बाद 2-3 पथरी हम निकाल रहे उसे। तो किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, डॉक्टर के लेकर गए थे, रामा डॉक्टर के। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मना कर दी, कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है। डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया। परसों से मतलब अब तक कितनी पथरी निकल चुकी है? कोई गिनती नहीं है, 100 लिकड़गी, 150 लिकड़गी, चीज की हमें कोई लिमिट नहीं है। किस तरह की पथरी निकल रही है? पथरी रंग बिरंगी लिकट रही है, सफेद भी है, काली भी है, लाल भी है, पीली भी है, सब डाली पथरी है। अस्पताल भी गए थे आप, वहाँ से क्या जवाब? सरकारी अस्पताल में हमें डॉक्टर नहीं मिल पाए। तो क्या कारण बताया जा रहा है आँख से पथरी निकलने का? भैया कारण तो कोई कुछ नहीं बता रहा, डॉक्टर ने तो सब मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं है। तो अभी घर पे लेके आ गए? घर पे लेकर आ गए।
एक्सरे करा था कल, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब पता लगेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के मीनाक्षी चौक पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया, जहां पुतला जलाते समय पुलिस व भाकियूकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बदस्तूर चल रहा है। इस आंदोलन में बार बार जान फूंकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा कभी रोड जाम, कभी रेल रोको आंदोलन, तो कभी ट्रैक्टर मार्च जैसे प्रदर्शन करता रहता है, जिसको लेकर शनिवार को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया हुआ था कि सभी जनपदों में किसानों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जाएगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी चौक पर भारत सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में पुतले को लेकर जमकर खींचतान हुई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष शाह आलम ने बताया कि बॉर्डर पर पिछले 11 महीनों से कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने आज के लिए भारत सरकार का पुतला दहन करने की घोषणा की हुई थी, जिसके तहत आज जनपद के कई स्थानों पर भारत सरकार का पुतला फूंका गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रोग्राम जारी किया है। उस प्रोग्राम के तहत आज सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम था। वो पुतला हमने मीनाक्षी चौक पे पूरी सफलता के साथ फूंक दिया। प्रशासन ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं, आप लोगों ने सबने देखा, हमने फूंका पुतला। लेकिन लोग जो हुई है प्रशासन के साथ धक्कर उसकी हुई है। ये तो होता ही रहता है। प्रशासन दरअसल में इस सरकार की कठपुतली है। प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, कठपुतली बनी हुई है। उनका वो जो काम है वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तो सरकार का पुतला दहन किया गया, क्या वजह रही? देखो, ये मैंने बताया, एक हमारे जो हाईकमान है संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके प्रोग्राम में ये शामिल था। उनका आदेश हुआ हाईकमान का, हमने वो काम किया है। अब 18 में ट्रेन रोकेंगे। 18 में हम जगह जगह पूरे देश में ट्रेन रोकने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कृषि कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के नेता संजीव भारद्वाज व राजू पीन्ना के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने रोहाना टोल पर 3 कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध जाहिर किया, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए कृषि कानूनों को वापस ले जाने और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले जाने की मांग की। पिछले 11 महीने हो लिए चौधरी राकेश टिकैत जी, संयुक्त किसान मोर्चा, सभी लोग गाजीपुर धरने पे अपनी बात कहने के लिए बैठे, लेकिन ये सरकार है जो बिल्कुल नहीं सुननी। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही। अभी गन्ने का रेट इन्होंने बढ़ाया, किस रूप में बढ़ाया, 5 साल में क्या वृद्धि करी इन्होंने आम चीज़ों की और क्या वृद्धि करी गन्ने की, हर कोई इस बात को जानता है। दूसरी बात, तेल, डीजल, पेट्रोल, पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज़ आज के टाइम में बिल्कुल चरम सीमा पे है। इस सब फालतू कोई महंगाई हो नहीं सकती जो आज के टाइम हो रहा है। इस सब ऊपर तो फांसी चढ़ाना है काम आदमी। अपनी हर जगह कमाई में वृद्धि करी जा रही, किसान और मजदूर की कमाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही सरकार की तरफ से। आज चौधरी राकेश टिकैत जी का, चौधरी नरेश टिकैत जी का संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, जिसके आधार पर भारत सरकार का पुतला फूंका गया है। अपना सरकार के प्रति आम जनता ने विरोध व्यक्त किया है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव भैंसी में किसान के खेत से 15 फुट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र के गांव भैंसी निवासी किसान के खेत पर 12 से 15 फीट लंबा एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जहां गांव वासियों में हड़कंप मचते ही यह सोचना गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि खतौली के गाँव भैंसी निवासी किसान के खेत में 12 से 15 फीट लंबा एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जहाँ मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण खेत पर पहुंचे और मामले की जानकारी वन विभाग को दी। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में समाजवादी पार्टी के द्वारा कश्यप महासम्मेलन का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के राधिका बैंकेट हॉल में कश्यप महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सरकार के राज्य मंत्री रहे मास्टर राजपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान पदाधिकारियों और आयोजकों ने ढोल नगाड़े बजाकर और फूलमालाएं पहनाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री उमा किरण और उनके पुत्र विक्रांत भी मौजूद रहे। मास्टर राजपाल ने कहा कि यह पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है और 18 तारीख को बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन होगा। उन्होंने सभी लोगों से लाखों की संख्या में पहुंचने की अपील की। जो हमारे पिछड़े वर्ग का जो कश्यप महासम्मेलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी हम अपने पूरे विधानसभा पुरकाजी में
तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं राज्यपाल कश्यप जी और हमारे विशंबर प्रसाद निषाद जी सांसद हैं और ये कुछ लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनको हमने इसलिए बुलाया। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में बढ़ती महंगाई व कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। देश में बढ़ती महंगाई व किसानों के उत्पीड़न के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जानसठ के निरीक्षण भवन के सामने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के पुतले को दहन किया। हालांकि पुतला फूंकने की घोषणा के बाद सुबह से ही पुलिस व एलआईयू की टीम डाक बंगले पर जमा हो गई थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद व एसडीएम जानसठ जयेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे रखी और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया कि जो मांगे उनके सम्मुख रखी गई हैं, उनको निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि यदि उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 18 अक्टूबर को सभी जनपदों में रेल रोकने का काम किया जाएगा। अकबर ये किसान के किसी इस्लाम में है, अगर इन्हें डर लगे हमारे बीच में आते, डीवीडी भी होते, डीवीडी में बताते, टीवी में बताते, अखबार के माध्यम से बताते कि किसान के हित में इसलिए है ये बिल, जी हमारे हित में नहीं है, ये हम क्यों जिक्र न करे। एमएसपी कानून क्यों नहीं मानते हैं भाई? पुतले रोज फूंकेंगे, रेल भी रोकेंगे, ये सारे तहसील और सब बंद करेंगे हम, जब तक सरकार मनी चाहे जेल जाना हो चाहे मरना हो, उसकी मर्जी, चाहे गोली चलवा दो हमारे पे, मांग पूरी नहीं होने की, हम मानने के बिल्कुल नहीं। देख लीजिए, एक बताओ बात, हम तो चाह रहे भाई, अंग्रेज सरकार भी गई थी, अभी जाग जुकर तानाशाही चलने दी नहीं। हम लोगों ने अपना जो हमारा हाईकमान है उसके आह्वान पर यहाँ भारत सरकार का पुतला दहन किया है। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गए देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर दिन रात धरनारत है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसान की समस्याओं के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। कई दौर की बैठकें की, सरकार नीति बात बनाकर आती है और किसान की समस्याओं को नज़रअंदाज करके चली जाती है। आज का ये प्रोग्राम पूरे देश में है, सभी ब्लॉक पे, हर जनपद में ये पुतला दहन का प्रोग्राम है और 18 तारीख में हम लोगों का रेल रोकने का प्रोग्राम है। 18 तारीख में भारतीय किसान यूनियन रेल रोकेगी और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएगी। सरकार ने किसान के हित में कोई भी किसी तरह का भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसान को लाभ हो। गन्ने का भाव ना के बराबर, पेट्रोल 100 के पार हो गया, 105 हो गया, डीजल पे दाम बढ़ गए, रसोई गैस पे दाम बढ़ गए, दवाई पे दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, सीमेंट पे दाम बढ़ गए, डीएपी पे दाम बढ़ गए, जितने भी ये पेस्टिसाइड है सबके दाम बढ़ गए। अगर दाम नहीं बढ़ा। सहारनपुर के गागलहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के विरोध में कृषि कानूनों की प्रतियां फूंककर विरोध जाहिर किया। सहारनपुर के गागलहेड़ी में भगवानपुर रोड स्थित गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार के दोषियों को कठोर सजा दिलवाए जाने और अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मक्काबांस स्थित गेस्ट हाउस में तीनों कृषि काले कानूनों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने एमएसपी पर गारंटी की मांग की और पराली जलाने वाले प्रावधान को रद्द किए जाने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान किसानों ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आगे भी रहेगा, जिसको लेकर सरकार को किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए। वहीं प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और महंगाई के मुद्दों को लेकर किसान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर बरसे। इस दौरान किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रतियां फूंकी। डीजल पेट्रोल पर की वृद्धि जो हो रही है, ये जो भारत सरकार ने ये कह दिया कि भाई क्या नाम महंगाई बढ़ रही और हमने क्या नाम कोरोना में ये कर दिया वो कर दिया, मतलब जो है ये सब इनका ढकोसलेबाजी है। ये आम जनता की जेब पर इतना भारी पड़ रहा कि कोई भी आदमी क्या नाम इसमें खुशहाल नहीं है, सब दुखी हैं। डीजल और पेट्रोल को सब आम आदमी ही यूज करे सब। इसके बारे में जो है सरकार को सोचना चाह और फसलों का दाम जो है बहुत कम है, इसलिए क्या नाम किसान को कुछ ना कुछ इस पर डीजल पेट्रोल पर ज़्यादा ना करे। किसान को तो डीजल पर छूट देनी चाह। किसान की तो कमर टूट गई, पिछले साल से 30 रुपए बढ़ गए, गन्ने पर क्या बढ़ाए 5 साल में 25 रुपए। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड पर लखीमपुर खीरी हिंसा और कृषि कानूनों के विरोध में
भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड पर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से अभी तक बर्खास्तगी नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विकास खंड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया। दरअसल शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह की अगुवाई में विकास खंड पर इकट्ठा हुए किसानों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किए जाने के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि किसान सरकार द्वारा महंगाई की मार से परेशान है। तेल, खाद, बीज, बिजली आदि की बढ़ी हुई कीमतों, समय पर गन्ने का भुगतान न होना, फसलों के वाजिब दाम न मिलना, MSP पर कानून न बनना, तीनों काले कानूनों को वापस न लेना, नव युवकों को रोजगार न मिलना आदि समस्याओं को लेकर ब्लॉक चरथावल के सामने व बिरालसी पुलिस चौकी पर सरकार का पुतला फूंककर सरकार को अपना विरोध जताया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम भारत में किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर भारत सरकार का पुतले का दहन करा। उसमें जो अभी लखीमपुर खीरी में एक बड़ा कांड हुआ, किसानों पर बेरहमी से गाड़ी चढ़ा कर किसानों की हत्या कर दी गई। उसमें जो मंत्री अजय कुमार उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। तो ये सब उसके विरोध में किसानों ने पुतला का दहन करा। और तमाम किसानों की और भी मांग थी, जैसे कि गन्ने के दाम, गन्ने का समय पर पेमेंट, फसलों के वाजिब दाम, MSP पर कानून, तीनों काले कानून की वापसी, बिजली के बिलों बढ़ी हुई कीमतें वापसी, ये तमाम चीज़ों पर जो हमारे नवयुवक भाई हैं उनके लिए बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, रोजगार के लिए, तो तमाम इन समस्याओं को लेकर भारत सरकार का और किसानों में हर जगह, हर अपने गाँव में पड़ते हर जगह किसानों ने सरकार का पुतला। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।